साल 1830 जब कबीला बनियास के लोग जहां आज दुबई है यहाँ आकर रहना शुरू हो गए। इस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मछुआरों का गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर यहाँ आकर बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स कम था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सैयद बिन मखदूम के पास आ गई और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। इस वक्त पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम अरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी इस काम से आगे बढ़ रही थी। 1958 में जब दुबई के हुक्मरान राशिद बिन सईद अल मखदूम, यही वो शख्स जिन्होंने दुबई को एक गांव से शहर बना डाला। दुबई क्रीक जहां जहाज आकर रुकते थे इसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी इसलिए राशिद बिन सईद को पता था कि यहाँ बड़े जहाज आकर नहीं रुक सकते। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे लगा दिए। इसके लिए इन्होंने कर्जा भी ले लिया और ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद जानते थे इस काम से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये वाकई ही काम कर गया और अब बड़े जहाज भी आकर रुकने लगे और इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप जाते रहते थे। इनको यहाँ की सड़कें और अंडरग्राउंड ट्रेनों ने बहुत मुतासिर किया और वो भी चाहते थे कि दुबई ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने 1959 में दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली की लाइन, फोन सर्विसेज और रोड्स वगैरह भी बनवा रहे थे। लोग समझते थे ये पैसा जाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे। इसलिए इन्होंने ऑयल से डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने दुनिया भर से आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स को बुलवाकर दुबई को तामीर करवाना शुरू कर दिया। 1979 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग थी और आज दुबई में 917 ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बादलों से बातें करती हैं। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए और अब दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। जो आज हम दुबई देखते हैं इनकी ही बदौलत है। जहां बाकी अरब ममालिक जो तेल की बदौलत अपने मुल्क को चलाते हैं, वहीं दुबई की इकॉनमी में सिर्फ ऑयल 1% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 99% दुबई की इकॉनमी टूरिज्म, बिजनेस इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। इन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनवाना शुरू कर दी जहां सारी दुनिया का ध्यान दुबई पर होने लगा। जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, दुनिया के सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स, ये दुनिया की टॉप एयरलाइन में से एक है। ये सब अट्रैक्शंस लोगों को दुबई खींच कर लाती हैं। दुबई में 80% वो लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज से आकर यहाँ काम करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं और बाकी 20% दुबई के लोग हैं। आज दुबई में हर चीज़ मौजूद है जो बिलियनियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नाजरीन, ये थी दुबई के बारे में वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।